दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का आयोजन ऐतिहासिक, बोले संतोष कुमार मल्ल। दरभंगा ऑडिटोरियम में आयोजित रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का पहला दिन आयोजन एवं प्रतियोगिता के स्तर पर ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं बिल्ट्रॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार मल्ल ने छात्रों से रूबरू होते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बेहद ही आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। विदित हो कि 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का यह पहला दिन था। कार्यक्रम सचिव विशाल गौरव ने बताया कि 9 अलग अलग प्रतियोगिताओं का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कुल मिलाकर लगभग 130 विद्यालयों से 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों ने इस उत्सव में अपना प्रतिनिधित्व किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने इस पूरे कार्यक्रम को दरभंगा के शैक्षणिक इतिहास में गौरव का क्षण बताया। सिमरिया में भी वाराणसी की तरह होनी चाहिए गंगा आरती, बोले CA सुरेश झा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, आजादी से पूर्व का रहा है सिमरिया घाट का इतिहास। गंगा महाआरती सिमरिया के अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह के द्वारा दरभंगा निवासी CA सुरेश झा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा विहार वाणिज्य प्रकोष्ठ और मैथिल विकास प्रतिष्ठान के मुख्य संरक्षक को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया। साथ में मां गंगा की आरती भी उनके हाथों कराई गई। प्रवक्ता CA सुरेश झा ने कहा कि सिमरिया में भी गंगा आरती वाराणसी की तरह होनी चाहिए। सिमरिया गंगा घाट आज़ादी से पहले से प्रसिद्ध है, लेकिन नहाने के लिए एक घाट तक नहीं है, जबकि यह कई किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां सौंदर्यीकरण के तहत विशाल घाट का निर्माण किया जा सकता है। सिमरिया गंगा घाट का बहुत पुराना इतिहास है। मिथिला के महाकवि विद्यापति के समय और गौतम ऋषि के धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों में सिमरिया घाट की चर्चा है। यहाँ हर साल हिंदुओं के लिए पूरे 1 महीने का मास मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग तंबू डालकर मास करते हैं। फिर भी राजनीतिक उपेक्षा के कारण विकास नहीं हो सका। कांग्रेस के बाद लालू की पार्टी, फिर नीतीश कुमार को यह घाट नहीं दिखा। इन पार्टियों के द्वारा हिंदू समाज का यह अपमान है। CA सुरेश झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र जल्द ही सिमरिया घाट पर भी होगी और इसका भी विकास वाराणसी की तरह किया जाएगा। दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप जैसी शर्मनाक घटना की खबर सामने आ रही है। सामूहिक दुष्कर्म के शिकार पीड़िता के बयान पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीड़िता अपने घर से कुछ दूरी पर शौच करने गई थी। वहीं गांव के ही मुकेश मंडल सहित 5 युवकों ने उसे अकेला देखकर दबोच लिया। पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की। इस बीच पकड़े जाने के डर से आरोपितों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसे खींचते हुए सुनसान जगह पर ले गए, जहां मुकेश मंडल ने सबसे पहले दुष्कर्म किया। यह आरोप पीड़िता ने लगाया है। इसके बाद अपने दोस्तों को बारी बारी से दुष्कर्म करने को उसने कहा। सामूहिक दुष्कर्म से पीड़िता की हालत खराब हो गई। यह देख सभी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता के स्वजन खोजबीन में इस बीच जुटे रहे। काफी देर बाद जब पीड़िता को होश आया तो जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची। परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को वह थाने पहुंची है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिला बनी झपट मार गिरोह की शिकार। अपराधियों ने लूट लिए रुपए।
दरभंगा में इन दिनों जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक चोर, उचक्के और लुटेरे सक्रिय हैं। वे अब लूट या चोरी के लिए रात के अंधेरे या सुनसान रास्ते का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी ही सुविधा के अनुसार जब तब दिन दहाड़े लूट एवं छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मानो उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर ही न हो। पुलिस की इसी निष्क्रियता का शिकार बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर में एक महिला बन गई है। बताया जाता है कि मकरमपुर निवासी सीता देवी एसबीआई के बेनीपुर शाखा से 1 लाख रुपए निकालकर आशापुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अंबेडकर धर्मशाला के निकट बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान महिला गिरकर जख्मी भी हो गई। जब तक वह उठती शोर मचाती अपराधी निकल चुके थे। जख्मी महिला का इलाज स्थानीय लोगों की सहायता से कराया गया है, लेकिन फिलहाल लूटे गए रुपए या अपराधियों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। घर के सामने खड़ी बाइक की डिक्की से उचक्कों ने उड़ाए 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद रुहलियागंज मोहल्ले में घर के सामने खड़ी एक बाइक की डिक्की से उचक्कों ने 1,48,000 रुपए उड़ा लिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें टोपी पहने एक युवक बाइक की डिक्की खोलकर उसमें से रुपए निकालते हुए देखा गया है। पीड़ित राजा महासेठ अनाज की खरीद बिक्री का काम करता है। अपनी मां के साथ एसबीआई कादिराबाद शाखा से 1,48,000 रुपए निकालकर उसे बाइक की डिक्की में रखकर अपनी मां के साथ घर लौटा। घर के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर खाना खाने गया। खाना खाकर लौटने पर बाइक की डिक्की खुली मिली। डिक्की के अंदर से रुपए गायब थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। इसमें रुपए निकालते हुए एक युवक को देखा गया। एक सीसीटीवी में बाइक सवार 2 युवकों को बैंक से ही पीड़ित का पीछा करते हुए भी देखा गया है। विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस की कार्रवाई चल रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरभंगा के बहेड़ा में पदस्थापित पुलिस के जवान ने रेता खुद का गला, खुदकुशी की कोशिश के बीच मचा हड़कंप। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। दरभंगा के बहेड़ा थाने से इस वक्त की बड़ी खबर है। बहेड़ा थाना में प्रतिनियुक्त बीएमपी के एक जवान ने गला रेतकर अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन थाना पुलिस की तत्परता से वह बच गया है और उसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है। बीएमपी के जवान अरुण कुमार ने अहले सुबह 4 बजे के आसपास तेज हथियार से अपना गला रेत लिया है। अब जब इसकी जानकारी बगल में रह रहे जवानों को हुई तो थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। थानाध्यक्ष एवं थाने के अन्य कर्मियों ने उसे बहेड़ा स्थित पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों की टीम उसे बचाने का अथक प्रयास कर रही है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है। जवान अरुण को हाल ही में बहेड़ा थाना में पोस्टेड किया गया था। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण इस घटना को संभवतः उसने अंजाम दिया है। वह जवान मोतिहारी जिले का रहने वाला है। फिलहाल सबसे पहली कोशिश डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने को लेकर कर रहे हैं।